हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने एमडीसी का लेक्चर 1 बनाया था और जिनका भी मारवाड़ी कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बता रहे थे कि सर जो आप बनाए हैं उसी से आया है। एमडीसी पेपर का एग्ज़ाम मारवाड़ी कॉलेज रांची में हो चुका है और वो सारे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं अच्छे से। इस अगर ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन मैच किया था कि नहीं किया था। और चूंकि एक ही वीडियो एमडीसी का बना पाए थे, बाकी कमेंट जो हमारा कंटेंट था वो एप्लीकेशन में अपलोड था। और जिन लोगों ने ऑनलाइन हमारा पीडीएफ कोर्स खरीदा है उनका सारा का सारा एग्जाम बहुत बढ़िया गया सारा। और उनका कमेंट ये था कि सारा एग्जाम जो है इसी क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, इसी पीडीएफ से आए हुए थे, जो पीडीएफ यहाँ पे आपके सामने है। और हमने लेक्चर 1 बता दिया था, लेक्चर 2 ये आपके सामने लेकर आए हैं और लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3, 4, 5 लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा जो सवाल है कि एमडीसी पेपर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, 2025-29 के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 1 में आ गया, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपना एमडीसी पेपर का प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस पीडीएफ के जरिए। ये जो गैस पेपर है इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर बना के दिए हुए एक ऐसा गैस पेपर झारखंड के इतिहास में पहली बार जो डिजिटल गैस पेपर है और जिसका वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इस गैस पेपर को आप आराम से ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है साइंस वाले बच्चों का कि सर साइंस के लिए तो कोई पीडीएफ नोट्स नहीं है। मैंने साइंस के लिए पीडीएफ नोट्स बना दिया है। मैं साइंस का मेजर माइनर का तो नहीं बना सकता पीडीएफ, क्योंकि अभी मेरे पास वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कॉमन कोर्स है साइंस का, जैसे आईकेएस कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया कॉमन है, एईसी कॉमन है, तो जो कॉमन कोर्स है उसका मैंने एक कोर्स बना दिया। जैसे प्रोसेस बताए थे बाकी सब्जेक्ट के बाकी मेजर का खरीदने का, आप एक बार पीछे का वीडियो देख लीजिएगा लेक्चर 1, तो वहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया। वहाँ जाइएगा तो आपको कॉमन कोर्स करके मिलेगा। तो साइंस वाले बच्चे कॉमन कोर्स वाला खरीदेंगे, वो थोड़ा सस्ता भी है, उसमें तीन ही सब्जेक्ट का है, बीएससी पेपर, आईकेएस पेपर और एईसी पेपर का है। एमडीसी भी डाल दिया गया है, लेकिन अगर आपका मैच करे तो ठीक है। वैसे ही 3 सब्जेक्ट के लिए हमने वहाँ पे एक कोर्स बना दिया। साइंस वाले बच्चे उसको खरीद सकते हैं, कम से कम 3 पेपर तो अच्छा होगा, 3 पेपर तो अच्छे से जाएगा, इसलिए 3 पेपर का भी मैंने कोर्स बना दिया, तो आप खरीद सकते हैं। बाकी लोग अगर नहीं खरीदे हैं तो लेक्चर 1 जो एमडीसी का लेक्चर 1, उसमें पूरा प्रोसेस मैंने बताया है कि कैसे आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जुड़ के पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ कोर्स खरीदेंगे, ये अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो वीडियो भले ही लेट से जाएगा, वीडियो सारा का सारा लेट से जाएगा, वीडियो जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले जाएगा, लेकिन ये कंटेंट और ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पहले से एप्लीकेशन में डाला हुआ है, लेकिन यूट्यूब में कम लेट से जाता है। तो यूट्यूब में लेट से जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो चैप्टर वाइज हमने पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स बनाया है उसको आप खरीदिए और उसका फायदा उठाए। पीडीएफ नोट्स का प्राइस 199 है, आराम से पे करके अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए। मैं दावा करता हूँ कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। आप एक बार एग्जाम सेमेस्टर 1 का दीजिएगा, सेमेस्टर 2 खुद खरीदिएगा, फिर हमको फ़ोन नहीं करना, हमको बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद फ़ोन करके बोलेगा किधर है सर पीडीएफ कोर्स, मैं खरीदता हूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, जो पढ़ाएंगे वो आएगा, क्योंकि हम लोग हल्के में पढ़ाते नहीं, हम लोग टीचर है, यूट्यूबर नहीं है। इसलिए जो पढ़ाएंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात एकदम श्योर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट को। हमने बताया था कि यूनिट बाय यूनिट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आज सेकेंड यूनिट चल रहे हैं एमडीसी पेपर का, और एमडीसी पेपर का सेकेंड यूनिट, एमडीसी पेपर है ई कॉमर्स, और इसमें हम लोग पढ़ना है कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स में चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज ई रिटेलिंग? ई रिटेलिंग, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और रिटेलिंग का मतलब आप जानते हैं रिटेल ट्रेड, जहाँ पे खुदरा व्यापार होता है, जहाँ परचेज और सेल होता है छोटे छोटे सामान में। तो बोलता है इंटरनेट और वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को सीधे वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करना कहलाता है ई रिटेलिंग। क्या कहलाता है? ई रिटेलिंग। डिफाइन ई सर्विस, ई सेवा क्या है? तो ई सेवा का मतलब है कि अगर सर्विस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाता है, जैसे हम आपको जो दे रहे हैं वो ई सर्विस है, हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ई सर्विसेज। आगे लिखा है मैच मेकिंग सर्विस। क्या होता है मैच मेकिंग सर्विस? बोलता है कि ऑनलाइन सेवा, मैच मेकिंग सर्विस बोलता है मैच मेकिंग सेवा एक ऐसा ऑनलाइन सेवा है जो समान रुचि या आवश्यकता वाले लोगों को जोड़ती है। जैसे विवाह, विवाह में नहीं होता है matrimony.com, दो को जोड़ता है, सेम मैचिंग चीज है। नौकरी, व्यावसायिक साझेदारी, बिजनेस, मैच मैचिंग जो हमारा वेबसाइट है वो है कि बिजनेस साझेदारी के लिए, ज्यादातर शादी विवाह सबसे बढ़िया मैच मेकिंग सेवा इसको बोलते हैं, मिलाने का काम। व्हाट इज वेब इनेबल सर्विस? वेब आधारित सेवा क्या है? तो वेब आधारित सेवा का मतलब है कि मोबाइल एप्लीकेशन ही रहेगा, सब कुछ वेबसाइट के जरिए होगा। तो वेब आधारित सेवा वह सेवा है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर के माध्यम से उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन नीलामी क्या है? ऑनलाइन ऑक्शन। तो ऑनलाइन ऑक्शन का मतलब है जब नीलामी का काम डिजिटल माध्यम से किया जाए, ऑनलाइन माध्यम से किया जाए, तो इसे हम ऑनलाइन नीलामी के नाम से, ऑनलाइन ऑक्शन के नाम से जानते हैं।
डिफाइंड बी टू बी ई कॉमर्स क्या है? बी टू बी की ई कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेसमैन ऑनलाइन में अपने ही मतलब किसी दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेच रहा है। एक बिजनेसमैन अपना सामान किसी दूसरे बिजनेसमैन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचता है, तो इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। शॉर्ट में एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग के लाभ बताइए। ई रिटेलिंग मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटेल ट्रेड का काम करना। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर हम रिटेल ट्रेड का काम कर रहे हैं तो ई रिटेलिंग है। उसका फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा 24/7 अवेलेबल है, कभी भी आप कर सकते हैं। दूसरा कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। तीसरा वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, उत्पादों को अधिक अधिक विविधता नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें रहते हैं। टाइम एंड कॉस्ट सेविंग है, समय भी बचेगा और लागत भी इसमें आपको बचेगा। साथ ही साथ इजी प्राइस कंपैरिजन, आसानी से आप वेबसाइट पे या इंटरनेट पे सारे प्रोडक्ट का प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, उसके क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। होम डिलीवरी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि जब हम उसको पेमेंट करते हैं रेजर पे या पेमेंट गेटवे के थ्रू तो वो सेफ भी रहता है, सुरक्षित भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग का विशेषता क्या? लगभग चीज आप पढ़े हुए, देखिए अगर एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भाई ई रिटेलिंग में क्या है, अभी तो पढ़ चुके हैं, 24 घंटे 7 दिन सेवा है, ग्लोबल रीच है, वर्ल्ड वाइड रीच है, वाइल्ड प्रोडक्ट सिलेक्शन है, उत्पादों का विस्तृत विविधता है, इजी सर्च एंड कंपैरिजन है, आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट, सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान है। और होम डिलीवरी फैसिलिटी, घर तक पहुंचने की सुविधा है। और कस्टमर रिव्यू और रेटिंग है, ग्राहक समीक्षा और रेटिंग इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग के कितने मॉडल्स है, कितने तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका है ई रिटेलिंग का जिसको बोलते हैं वर्चुअल मॉडल। वर्चुअल मॉडल सबसे पहला बोलता है, इस मॉडल में विक्रेता केवल ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री करता है और उसकी कोई भौतिक दुकान नहीं होता है, यानी कोई दुकान उकान नहीं होता है, वर्चुअली ऑनलाइन ही सब काम करता है। जैसे ऑनलाइन स्टोर होता है, ऑनलाइन स्टोर मतलब घरे में अपना गोदाम बना दिया और ऑनलाइन बेच रहा है, कोई दुकानदारी नहीं है। दूसरा तरीका है ब्रिक एंड क्लिक मॉडल। ब्रिक एंड क्लिक मॉडल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मॉडल जहां पे इस मॉडल के में व्यवसाय की भौतिक दुकान भी होती है और ऑनलाइन भी होता है, दोनों। जैसे हम लोग हैं ब्रिक एंड क्लिक मॉडल, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तीसरा मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब है यह एक ऐसा मॉडल है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनेक विक्रेता अपने उत्पाद बेचते हैं। यानी मार्केट प्लेस का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सारा लोग अपना प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया, जो इसका प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है उसका प्रोडक्ट खरीद लेता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर मॉडल, कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर खुद अपना वेबसाइट बना ले, अपने ही वेबसाइट पर प्रोडक्ट बेचे, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है हम रिटेलर को क्यों बेचेंगे, होलसेलर को क्यों बेचें, डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से सीधा हम कस्टमर तक लेकर आ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो सकता है कि आप सब्सक्रिप्शन उसको दिलवा दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बनो, खास करके ये सब ये वार्षिक शुल्क वगैरह जैसे आप देखते होंगे जियो हॉट स्टार, इसमें आप सब्सक्रिप्शन मॉडल से आप कस्टमर बना सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज मार्केट वाइडर होता है, बड़ा व्यापक मार्केट होता है, 24/7 काम करता है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है और बेटर कस्टमर्स जो है कन्वीनियंस होता है, सर्विसेज होता है। डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ई सर्विस, बोलता है ई सेवाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ई सर्विस के क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं? ई सेवाएं वे सेवाएं हैं जो इंटरनेट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदान की जाती है। ये सेवाएं तेज, सरल और सुविधाजनक होती है। जैसे कैटेगरी ऑफ ई सर्विस में सबसे पहले बताइए, सर्विस में ई बैंकिंग सर्विस है, बैंकिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ई लर्निंग है, पढ़ाने का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम कर रहे हैं। ई गवर्नेंस है, गवर्नेंस का काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेंगे। उसके बाद ई हेल्थ है, हेल्थ का काम आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फ्री में सलाह मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ई इंटरटेनमेंट है, आजकल म्यूजिक वगैरह सब इंटरटेनमेंट वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ऑनलाइन टिकट बुकिंग है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज है जो ऑनलाइन चल रहा है, जैसे शेयर मार्केट का सर्विस कोई दे रहा है, इस तरह का चीज यहाँ पे है। एक्सप्लेन बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे बिजनेसमैन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचता है। अब वो लोग सर बिजनेसमैन बिजनेसमैन को क्यों बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा? होलसेलर रिटेलर को नहीं बेचता है। होलसेलर रिटेलर को, हम बहुत बड़ा होलसेलर है, हमारा मोबाइल का कवर उभर का बहुत बड़ा दुकान है दिल्ली में। अब हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे दुकान है हजारीबाग में है, रांची में है, जमशेदपुर, वो हमसे माल खरीदे, एक अखबार में 10-10 पेटी माल भेजते हैं। तो बड़ा जो रिटेलर, बड़ा जो होलसेलर है वो छोटे छोटे रिटेलर को माल बेचता है। उसी मॉडल को बोलते हैं B2B मॉडल, याद रखिएगा B2B मॉडल। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेच रहा है। तो पहला ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है, बल्क ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर बहुत बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होगा,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, एक बार थोड़ी सामान खरीदेगा, मेरा अच्छा क्वालिटी का सामान मिला तो हमेशा वो मेरे से खरीदते रहेगा। सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग होता है, कोई लागत नहीं, दुकान वाला को कहीं दुकान बंद करके जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन बुकिंग कर दिया, आ गया, पैसा दे दिया। और क्या है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग होता है, ये फायदा इसका है। अब हो रहा है एक्सप्लेन ई रिटेलिंग विथ इट्स एडवांटेज, मॉडल एंड फीचर। देखिए हम लोग तीनों बता चुके हैं अभी आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऊपर का जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होता है उसको जोड़ के पूछता है, तो तीनों बता चुके हैं। रिटेल ई रिटेलिंग का एडवांटेज भी बता चुके हैं, मॉडल भी बता चुके हैं, फीचर भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। फीचर्स में भी आपको बताया 24 घंटे 7 दिन, ग्लोबल रीच, पूरा ए टू जेड चीज आपको बता दिया, इसको थोड़ा खाली पढ़ना है। मॉडल में भी आपको बता दिए थे, वर्चुअल में मर्चेंट मॉडल है, ब्रिक एंड क्लिक मेथड है, मार्केट प्लेस मॉडल है, बता चुके हैं। और एडवांटेज भी बताए थे, समय बचता है, 24 घंटे 7 दिन शॉपिंग कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट रीच है। तो ये चीज आप, अब लिखा है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ई सर्विसेज, अभी आपको बता चुके हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ई सर्विसेज में क्या क्या बताया, बताइए। ई बैंकिंग बता चुके हैं, है ना, बड़ा क्वेश्चन इसी से मिला के पूछेगा। ई लर्निंग बता चुके, ई गवर्नेंस बता चुके, ई हेल्थ बता चुके, ई इंटरटेनमेंट बता चुके, ऑनलाइन टिकट बुकिंग बता चुके हैं, और उसके बाद मैच मेकिंग सर्विसेज, ये सब बता चुके हैं। जो हम लोग ई सर्विसेज का फायदा क्या है, तो टाइम एंड सेव करेगा कॉस्ट को, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेगा, फास्ट एंड कन्वीनियंट होता है, पेपरलेस प्रोसेस होता है, और ग्लोबल एक्सेस होता है। अब लिखा है एक्सप्लेन बी टू बी ई कॉमर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए लगभग बता चुके। बी टू बी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को, यानी लेन देन दो कंपनियों के बीच में होता है, यहाँ कस्टमर नहीं होता है, दो कंपनी के बीच में लेन देन होता है। ये थोक व्यापारी होते हैं जो कंपनी होते हैं, यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, लंबे समय तक खरीदा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सारा पेमेंट होता है, ऑटोमेटेड जो है बिजनेस प्रोसेस है इसका, बेटर सपोर्ट चेन मैनेजमेंट मिलता है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देखिए बी कॉमर्स का क्या है, तो सिंपल एग्जाम्पल है, कार मैन्युफैक्चरर कंपनी परचेज टायर फ्रॉम अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बताइए, कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी से टायर खरीद रही है, तो बताइए ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, तो इन दोनों के बीच में जो डील होगा वो बी टू बी ही ना होगा, बिजनेस टू बिजनेस। याद रखिएगा, यहाँ पे जो डील होगा वो बिजनेस टू बिजनेस होगा, एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से अपना प्रोडक्ट खरीदता है, तो ऐसे मॉडल को हम लोग बोलते हैं बी टू बी मॉडल। क्या बोलते हैं, बी टू बी मॉडल। तो ये हम लोगों को यूनिट सेकेंड के अंदर पढ़ना था। यूनिट थर्ड में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को है हम लोग अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हम लोग 2 लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप लोगों को अब लेक्चर इसके आगे का यूट्यूब पे नहीं जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, तो आप एप्लीकेशन में जाके कोर्सेज खरीद के आप देख सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो जुड़िए हमारे साथ और मजा लीजिए, एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो वीडियोस दिए जा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, अगर जरूरत पड़े तो 2 बार देखिए, लेकिन इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अब इस बात के लिए श्योर रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।